ये है होलो ब्लॉक, सीमेंट कंक्रीट से बना हुआ। इसमें लाल बालू और गिट्टी से बना हुआ कंक्रीट है। दो तरह के ब्लॉक हैं इसमें, दो साइज़ के असल में। ये बड़ा वाला साइज़ है, लगभग 10 इंच। असल में इसको 200 mm वाइड, इसकी चौड़ाई जो है 20 सेंटीमीटर की चौड़ाई होती है इसकी, और ऊंचाई भी 20 सेंटीमीटर है, और लंबाई इसकी 40 सेंटीमीटर है एक ब्लॉक की। और दूसरा ब्लॉक जो है ये, जो आप कह सकते हैं कि 5 इंच का ब्लॉक का दीवार जिससे बनता है, वो असल में स्टैंडर्ड साइज़ है इसका 100 mm, 10 सेंटीमीटर और चौड़ाई, और ऊंचाई इसकी 20 सेंटीमीटर और लंबाई इसकी भी 40 सेंटीमीटर। ये दो तरह के हॉलो ब्लॉक होते हैं। और ये चूँकि कंक्रीट से बना हुआ है, सीमेंट कंक्रीट से, जिसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो है, यानी इसकी मज़बूती जो है, वो लगभग 25 मेगापास्कल की होती है। इसको ऐसे समझें कि जो लाल वाला ईंटा होता है अपने यहाँ, वो बेहतरीन ईंटा अगर वो बहुत अच्छा ईंटा हो तो उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 7 मेगापास्कल की होगी, और इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो है 25 मेगा, 7 या 21, 3 गुना से भी ज़्यादा, 7 चौके 28, लगभग 3.5 गुना ज़्यादा जो है ये मज़बूत है, ये कंक्रीट का बना हुआ उससे। और इसका फ़ायदा ये होता है हॉलो ब्लॉक का, कि इसमें बीच में जो है खाली है, जो हवा इसके अंदर होता है, जिसकी वजह से इसको कहिए कि घर जो है उसके अंदर गर्मी नहीं आती है बाहर से। बाहर अगर ठंडी है तो वो भी नहीं आती है। अगर ठंडे में, सर्दी के ज़माने में बाहर जो ठंड ज़्यादा होती है वो भी आपको घर के अंदर नहीं आएगी, और अगर गर्मी है, गर्मी के ज़माने में बहुत तपिश है बाहर, तो वो भी आपको घर के अंदर में नहीं आएगी। तो ये इस ब्लॉक का फ़ायदा है, ठंडी गर्मी से बस से बचाव होता है इसमें। उसके अलावा इसकी लाइफ जो है वो बहुत होती है, कंक्रीट है, और इसमें सीलन नहीं आता, चूँकि मिट्टी का नहीं बना हुआ है ये, तो इसमें सीलन भी नहीं आता है ज़्यादा। इस पे जो प्लास्टर करेंगे उसमें वो भुरभुरापन जो हो जाता है, वो सब कुछ नहीं होगा इसमें। ये लाइट होता है, आप अगर कंपेयर करें ईंटा से, तो बीच में हॉल होने की वजह से ये थोड़ा हल्का भी होता है, जिसकी वजह से अर्थक्वेक या ज़लज़ला में भी ये वाला ज़्यादा अच्छा माना जाता है। और इस ब्लॉक से जब घर बनाते हैं या दीवार बनाते हैं, तो उसमें चूँकि इसका साइज़ काफ़ी इवन होता है, यानी कि उभर खाबर जो कहते हैं साइड में दीवार में, वो नहीं के बराबर होता है, बिल्कुल नहीं होता है। 1 mm का भी, 2 mm का भी डिफरेंस नहीं होता। तो जिसकी वजह से इस पे प्लास्टर की बहुत ही कम मोटाई लगती है। आमतौर से आप लाल ईंटा का अगर घर बना है तो उस पे जो प्लास्टर होता है वो कभी कभार 1-1 इंच तक मोटा प्लास्टर हो जाता है, लेकिन इसमें प्लास्टर आप 10 mm मैक्सिमम, 6 mm से 10 mm तक मैक्सिमम प्लास्टर करें, बेहतरीन फिनिशिंग आएगी। और वैसे तो प्लास्टर ना भी करें तो इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। और
सबसे बड़ी बात अगर आप देखें तो ये इकोनॉमिकल बहुत है, यानी कि ये बहुत ही कम खर्चे में बन जाता है। एक तो आपने देखा कि प्लास्टर कम लगेगा इस पे, वो ख़र्चा कम है। दूसरा ये है कि इसको जोड़ने में जो मसाला लगता है तो वो मसाला सिर्फ़ इसके जॉइंट पे आता है। यानी पूरा अगर 10 इंची का दीवार बना रहे हैं तो पूरे ईंटे पे हम मसाला लगाते हैं, लेकिन इसमें क्या है कि ये बीच में खाली है और ये जो इसका दीवार बना हुआ है ऐसा, मसाला सिर्फ़ इस दीवार पे आएगा, मसाला सिर्फ़ इसके इस दीवार पे आएगा, पूरा हर जगह मसाला नहीं आएगा, जिसकी वजह से मसाले की बचत बहुत हो जाती है। लगभग 1/3 1/4 मसाले में आपको काम हो जाएगा, तो उसकी बचत है। फिर जो इसकी जुड़ाई होगी, चूँकि ये बड़ा बड़ा ब्लॉक है तो काफ़ी तेज़ जुड़ाई होगी ईंटा के मुकाबले में। इस ब्लॉक से में जो मज़दूर का ख़र्चा है, मेसन मिस्त्री का ख़र्चा है, वो कम आएगा। और इन सब से ज़्यादा बड़ा फ़ायदा इसका जो है प्राइस है, इसकी कीमत जो है। आप देखें कि अगर 10 इंच का दीवार आप बनाते हैं ईंटा से, लाल वाले ईंटा से, तो एक ब्लॉक से आप इस ब्लॉक से जो जितना एरिया का दीवार बना लेंगे 10 इंच का, उतना ही बड़ा दीवार बनाने में लाल ईंटा जो है लगभग 8.25 लाल ईंटा लगेगा। यानी कि 8.2 लाल ईंटा जितना बड़ा 10 इंच का दीवार बनाएगा, उतना बड़ा 10 इंच का दीवार जो है ये एक सिंगल ब्लॉक, एक ब्लॉक बनाएगा। दाम देखें, अभी हमने डिस्काउंट करके रखा हुआ है, चूँकि स्टार्टिंग है इसका, लोगों में ज़ाहिर सी बात है पकड़ नहीं है, लोगों को एतमाद नहीं होगा शुरू में, तो हमने काफ़ी कम कीमत इसका रखा हुआ है। जो एक ब्लॉक जो है 55 रुपये का है ये। और 8 ईंटा की अगर बात करें आप, तो 8.25 ईंटे की अगर बात करें तो लगभग 93-95 रुपये ऐसे कुछ कीमत आ जाती है उसकी, ढुलाई मिला करके। अब इसमें भी ढुलाई अगर जोड़ दें तो आप समझें कि 60-62 रुपये ऐसा कुछ आएगा, 65 ही मान लें, 10 रुपये का ढुलाई भी रख लें अगर आप एक ईंटा पे, मैक्सिमम हो गया ये, कितना भी आराम से ढुलाई करेगा तो 65 भी होता है। लेकिन जो लाल ईंटा है वो आपको घर पे पहुंचा करके 8.25 ईंटा की बात करें अगर आप, तो लगभग 93 रुपये पड़ेगा। तो उस हिसाब से देखिए तो आपको 35% के आसपास तो कम हो गया। जो 93 रुपये में जितना दीवार आप बनाएंगे ईंटा का, उतना आप सिर्फ 62 से 65 रुपये में आराम से आपको बन जाएगा। तो ये अच्छा खासा सेविंग है, लगभग था 35% का, 1/3 से ज़्यादा, 1/3 से ज़्यादा सेविंग आपको सिर्फ ईंटे की कीमत में है। उसी तरह से जो 4 इंच 5 इंच वाला दीवार है उसमें भी अच्छी खासी सेविंग है, 30% के आसपास दाम में, ईंटे के दाम में। इसमें जो है जैसे 5-5.25 ईंटा के बराबर एक ईंटा है, ये एक ब्लॉक है, और इसकी कीमत जो है अभी 35 रुपीज़, 35 रुपये के बराबर है। तो 5.25 ईंटा को अगर आप देखेंगे तो उस हिसाब से 5.25 ईंटा की कीमत के हिसाब से इसको जोड़ेंगे तो इसमें भी आपको 30% से ज़्यादा का दाम में फ़ायदा मिलेगा। उसके अलावा जो बचत होगी वो मिस्त्री के ख़र्चे में होगी और प्लास्टरिंग में, और जो इसका मसाला है उसमें बचत होगी। तो इस तरह से इस ईंटे का अगर दीवार बनाया जाए तो काफ़ी सस्ता पड़ता है। लगभग मेरे ख़्याल से, मेरा अंदाज़ा ये है कि आधे ख़र्चे में दीवार बनेगा। मज़बूती की जहाँ तक बात है तो आप ये देखें कि हमने ये दीवार बनाया हुआ है, रिटेनिंग वाल है, कितनी ऊंचाई है, इस पे मिट्टी का कितना प्रेशर है,
कहीं भी जब आप रिटेनिंग वॉल बनाते हैं, सबसे ज़्यादा दीवार की मजबूती जो है वो इसी में नापी जा सकती है। ये देखें, रिटेनिंग वॉल हमने इसी ब्लॉक का बनाया हुआ है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, इधर जो है रिटेनिंग वॉल की ऊंचाई ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा है, 8 फीट के आसपास है। फिर भी जो है दीवार ब्लॉक में कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे जो है ट्रैक्टर से ठोकर लगने की वजह से हल्का जो है इसमें ये थोड़ा मुड़ गया है, और लोड इसमें बहुत ज़्यादा है, 8 फीट की ऊंचाई है, जिसकी वजह से दीवार थोड़ा सा लग रहा है कि झुका है। लेकिन फिर भी ब्लॉक नहीं टूट रहा है, ब्लॉक अपनी जगह पे है, ब्लॉक में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ब्लॉक की मजबूती आप देखें, इस हिसाब से दिख सकता है। ब्लॉक ये बहुत ही मज़बूत होता है। हमने पहले ही कहा कि ईटा से 3.5 गुना ज़्यादा मज़बूत है ये ब्लॉक, उसकी मज़बूती। और कीमत में देखें तो हम तो ये कहते हैं कि बना करके फिनिश मटेरियल की कीमत जो है, जो दीवार आप बना लेंगे, प्लास्टर वगैरह सब जोड़ लेंगे, आधे खर्चे में आपको बनेगा ये दीवार। और यही दीवार अभी दुनिया भर में इस्तेमाल हो रहा है। आप दिल्ली वगैरह में देखें, या जो भी मिस्त्री वगैरह बाहर काम करते हैं, वहाँ हर जगह जो है यही ब्लॉक इस्तेमाल होता है। अपने लोगों के यहाँ ये टेक्नोलॉजी अभी नहीं आई है, बस हम लेकर के आए हैं नए लोगों को मालूम नहीं है। लेकिन जो लोग बाहर रहते हैं, दिल्ली हरियाणा वगैरह में, या इधर नेपाल वगैरह में जो लोग रहते हैं, काम करते हैं, बाहर सऊदी में, दुबई में, कहीं भी, सऊदी दुबई में तो लाल वाला ईंटा मिलता ही नहीं है, वहाँ तो यही ब्लॉक से काम होता है। लेकिन इंडिया में भी बहुत सारी जगहों पे काम इसी से होता है। और आने वाले दिनों में वो जो लाल ईंटा है वो बंद होने वाला है, बंद हो जाएगा वो, क्योंकि वो ईंटा अच्छा नहीं होता है उतना जितना ये ईंटा अच्छा है। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात ये है कि इस ईंटा को बनाने में, लाल वाले ईंटा को बनाने में माहौल का नुकसान भी होता है, यानी कि धुआं बहुत होता है, उसमें कोल फायरिंग होती है, तो उसकी वजह से भी उसको बंद किया जाने वाला है। और उसका अल्टरनेटिव, बहुत अच्छा अल्टरनेटिव मौजूद है। तो अगर हम रिकमेंड करते हैं, अगर किसी को भी घर बनाना हो, दीवार बनाना हो, बाउंड्री वॉल बनाना हो, मकान बनाना हो, कुछ भी, इवन हाउस वगैरह बनाना हो, हर चीज़ में ये बेस्ट है। तो आप इसका इस्तेमाल बिला धड़क करें। किसी तरह का अगर असिस्टेंस चाहिए तो वो भी हम देंगे कि हाँ भाई, इसको कैसे बनाया जाए, क्या किया जाए। किसी भी तरह का कन्फ्यूज़न है, शुरू में इसकी साइज़ थोड़ी ज़्यादा थी, वेट ज़्यादा था, लेकिन अब इसका वेट घटा दिया गया है, हाइट इसकी कम की गई है, पहले से थोड़ा 20% इसका वेट कम हो गया है। तो अब इसको मिस्त्री को भी उठाने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। यही साइज़ है। बिला धड़क आपको अगर लग रहा है कि हाँ भाई मकान बनाना है, तो बिला खौफ व ख़तर जो है इस ब्लॉक का इस्तेमाल कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, बेहतरीन ब्लॉक है। घर आरामदेह भी होगा, सस्ते में भी बनेगा, और घर में प्लास्टर वगैरह झड़ने की भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, सीलन नहीं आएगा बाहर से।